होता है जिसके जरिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। पर किस हद तक आपको अपना बैलेंस करना चाहिए कि सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए ही इन्वेस्टमेंट देखें या ओवरऑल पोर्टफोलियो, अगर आप इस बारे में जानकारी दें। टैक्स प्लानिंग में इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात तो नहीं है, because most of the instruments which give you tax planning also give you returns and pretty decent returns at that. तो टैक्स प्लानिंग करना कोई बुरी, it's a very genuine thing that you are doing and by all means continue with it. But at the same time आपको तो ये भी देखना चाहिए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करें, as and when your investment amount grows, you have to see that it is properly balanced in the sense that एक ही जगह पे putting all the eggs in one basket is not considered to be good. So you have to diversify your investments. At some point of time you would do that. पहले जब आप 5,000 डाल रहे हैं तो it is not possible to diversify it into 10 different places. But once your accumulation happens, you can diversify. आपको तो जिंदगी में काफी चीज की जरूरत होती है. If you have a girl child, you have to get ready for her marriage. तो आपको गहने का जरूरत है. You need gold. That is an investment avenue. You need a place to stay. तो आपको तो घर का जरूरत है. So you need to invest into real estate. You need certain financial securities which you need for emergency uses. तो आपको कैश भी रखना जरूरत है. ऐसा नहीं है कि पूरा इन्वेस्ट कर लिया, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मेरे को कुछ इमरजेंसी अस्पताल जाना पड़ा तो पैसा नहीं है. So you need to have this balance that it has to be kept in various asset classes. अभी एक तो अच्छा हो गया है कि every year you get more and more new opportunities to invest. The amount of financial products which are available in the market are multiplying very rapidly. 15-20 साल पहले आपको तो इन्वेस्टमेंट करना है क्या, आप तो इक्विटी मार्केट में सीधा स्टॉक्स खरीद सकते थे, या तो फिर बैंक में फिक्स डिपॉजिट डाल सकते थे, या तो फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ऑल दोस गवर्नमेंट स्कीम्स में जिसमें 8 to 10% रिटर्न्स मिल रहा था. दीज वर दी ओनली एवेन्यूज अवेलेबल. अभी आपको वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ स्कीम. म्यूचुअल फंड्स में इतने सारे वैरायटी स्कीम्स आ गए हैं कि आपको चुनने में मुश्किल हो जाएगा. You want to know which to invest. You will need an expert to guide you which scheme to put your money into. Mutual funds काफी चीज है. You have insurance products which also give in investments. You have gold investments. आपको गोल्ड घर पे नहीं रखना चाहिए, कोई चोरी हो जाएगा, तो गोल्ड का पेपर्स भी है. You can put in a exchange traded mutual fund scheme. You can buy gold in the futures market. Futures, you can invest into commodities. You can invest into real estate. See, the range is very wide. So you have to diversify your investments. बिल्कुल. आप शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला. कौन पूछना चाहेगा पहला सवाल? मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट का, कि जिस तरह से मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है तो क्या करना चाहिए हमें, किस तरह का इन्वेस्टमेंट में हमें जाना चाहिए? बिल्कुल. मिस्टर सेतुराम, ये आई थिंक सारे इन्वेस्टर्स का यही सवाल होगा कि मार्केट्स के हालात देख के क्या मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या राय देंगे आप? फर्स्ट एडवाइस टू ऑल इन्वेस्टर्स इज प्लीज डू नॉट टाइम द मार्केट. आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि मार्केट का पीक कौन सा है, मार्केट का बॉटम कौन सा है. सो एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट. If you look at the Sensex 20 years back, 1,000 से भी कम था. Then it went up. Over a period of, if you take 5-year period, हमेशा ऊपर ही रहा है. बीच में कभी घट जाता है. Market movements, it may suddenly dip by 25%, 30%, कभी 50% भी डिप हुआ है. लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, सेविंग्स कर रहे हैं, आप तो एकदम ही यू आर इन द एज ग्रुप, एनवियस एज ग्रुप आई शुड से, वेयर यू कैन लुक एट ए 20-25 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन. तो ऐसे होराइजन में देखेंगे तो द चांसेस ऑफ यू आर लूजिंग मनी ओवर द लॉन्ग टर्म काफी कम है. आपको अगर शेयर मार्केट और शेयर के बारे में जानकारी है तो आप बिल्कुल शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं.
लेकिन आप ये सोच लीजिए कि यू आर एन एम्प्लॉई हियर वर्किंग फ्रॉम प्रोबेबली मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग 5 o'clock, तो आपको कितना टाइम मिलेगा मार्केट के बारे में जानकारी करना, टू एनालाइज शेयर्स एंड अदर थिंग्स. इफ यू डू नॉट एनालाइज शेयर्स, पर्टिकुलरली इन डिफिकल्ट मार्केट कंडीशंस, आजकल मार्केट काफी वॉलेटाइल है. So in these volatile conditions, unless you are very knowledgeable, better to leave it to the experts. मिस्टर लवई, क्या राय देंगे आप? See, I'm taking an example of taking a flight. अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं बॉम्बे टू दिल्ली, आपने सब कुछ छानबीन कर लिया है कि कौन सी फ्लाइट की टिकट सबसे सस्ती है, टाइमिंग कौन सा अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो फ्लाइट का. आप फिर उसके बाद पायलट का क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो फ्लाइट जो कंपनी है वो अच्छे सारे फ्लाइट पायलट को लेंगी, राइट. तो अगर आप बैठ गए फ्लाइट में और अभी आप ये मानसून सीजन है तो जयपुर के ऊपर बहुत सारा टर्बुलेंस है और मार्केट की जैसे ही टर्बुलेंस है और पायलट बोलते हैं कि अभी आप सीट बेल्ट डाल दो एंड यू से नहीं, अभी तो मुझे ये लग नहीं रहा कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मुझे उतर जाना है यहाँ पे. आप उतर सकते हैं, पैराशूट डाल के नीचे उतर सकते हैं, लेकिन कितना सारा रिस्क है, एक देख लीजिए. दूसरा, टू री एंटर और वापस चढ़ने के लिए कॉस्ट होगा. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. तो जो आपका पैसा है, इफ यू आर लुकिंग एट एनीथिंग बियॉन्ड 3 years, it is always a great time to invest. It is never that, but the problem is that आप बोलेंगे 3 years के लिए है इन्वेस्टमेंट, लेकिन 3 वीक के बाद आप देखेंगे इंडेक्स 13,000 हो गया, बोला नहीं नहीं मैं पूरा पैसा निकाल रहा हूँ. इट्स एग्जैक्टली लाइक गेटिंग आउट एट जयपुर इन अ बॉम्बे टू दिल्ली फ्लाइट. लेते हैं अगला सवाल. मेरा सवाल आपको ये है कि